Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 रिलीज हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है द अनकाइंड। ये कहानी स्टार्ट होती है 1898 के एक तूफानी रात से। हम एक औरत को देखते हैं काला जादू प्रैक्टिस करते हुए। कुछ देर बाद वही औरत एक घर में जा पहुंचती है हाथ में सिकल लिए। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था, चेहरा भी खून से लथपथ था उसका। बिजली की रोशनी में भयानक दिख रही थी वो चुड़ैल। अचानक वो कुछ बच्चे के ऊपर हमला करके उन्हें मार डालती है और फिर उनका शरीर चीर फाड़ के उनका खून पीने लगती है। उनके चीखों से उनके पिता की नींद टूट जाती है और घर की हालत देखकर वो समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। सिर्फ यही नहीं, शायद उन्हें पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो एक तलवार उठाते हैं और सीधा जंगल में जा पहुंचते हैं जहां उन्हें अपने बच्चों के कपड़े दिखते हैं। पागलों की तरह वो जोरोजा जोरोजा कहकर चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में वो चुड़ैल कहीं से उनके पीछे आ जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, मगर ये आदमी पहले से ही रेडी थे। वो उसे धकेल कर एक पेड़ से टकरा देते हैं जिससे एक टहनी उसके शरीर को आर पार कर जाती है। ऊपर से उसकी मौत निश्चित करने के लिए ये आदमी अपने तलवार से भी उस पर वार करते हैं। एंड फाइनली वो इसके लाश को अपने घर के बेसमेंट में ले जाते हैं, उस पर 3 किले ठोकते हैं और फिर मिट्टी का तेल डालकर लाश को जला देते हैं। इस सीन के बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है 2008 में। हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हैं जो जा रहे हैं इटली के एक कंट्री साइड इलाके में छुट्टी बिताने पूरे 2 हफ्तों के लिए। इस ग्रुप में है क्रिस, उसकी गर्लफ्रेंड जोडी, मार्क और उसकी गर्लफ्रेंड वैलेरी एंड निक और उसकी गर्लफ्रेंड एशली। क्रिस गया था उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने और बाकी का रास्ता भी वो ही दिखाएगा क्योंकि अगले कुछ दिन वो लोग जहाँ बिताने वाले हैं वो क्रिस का ही घर है। भले ही वो इससे पहले यहाँ कभी नहीं आया, इनफैक्ट उसे तो अपने इस इनहेरिटेंस के बारे में पता भी रिसेंटली ही चला है। एयरपोर्ट से एक लंबा रास्ता तैर करके वो लोग जब फाइनली उस घर में जा पहुंचते हैं तो देखते हैं ये असल में कोई पुरानी हवेली है, सालों से खाली पड़ी है अपने मालिक के इंतजार में। अंदर जाने से पहले ही एशली के साथ एक अजीब हादसा होता है। उसे घर के सामने एक औरत दिखती है ब्लैक ड्रेस में, लेकिन बाकियों को कुछ नहीं दिखता तो कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करता। सभी अंदर जा पहुंचते हैं और धीरे धीरे उन्हें क्रिस से पता चलता है कि यह डोमेस्ट्रेस के हाउस है। सालों पहले उसके दादाजी ने एक ऑक्शन पर इसे खरीदे थे। सरप्राइजिंगली उन्हें ज्यादा पे करना नहीं पड़ा था। इस घर के बारे में कुछ रूमर्स थे, इसलिए उन्हें बहुत ही कम प्राइस में मिल गया। उसके दादाजी पहले कुछ दिन यहाँ पर रहे, मगर बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और फिर उनके फैमिली का कोई भी इस घर में नहीं लौटा। तो अभी क्रिस सोच रहा है इसे बेचकर उन पैसों से अपना एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए, इसीलिए तो वो यहाँ पर आया है घर की हालत देखने। सभी को यह घर बहुत पसंद आया था, छुट्टी बिताने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। सभी एंजॉय भी करने लगे थे सिवाय एशली के। हम देखते हैं वो बाकियों से अलग होकर इस घर को एक्सप्लोर करने लगी थी और कुछ कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसे गूस बम्स आने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास और भी कोई हो। न जाने क्यों यहाँ आने के बाद से उसे बहुत वियर्ड लग रहा है। असल में उसके पास साइकिक एबिलिटीज है, नेगेटिव एनर्जीज को वो बहुत ही जल्दी पिकअप कर लेती है। इवन एक कमरे से तो उसे खून की बदबू भी आ रही थी, लेकिन सभी उसे पागल समझेंगे इस डर से वो किसी को कुछ नहीं बताती। लेकिन ये सेम एक्सपीरियंस क्रिस को भी हो रहा था। उसे भी बार बार लग रहा था कोई छुप कर उन पर नजर रख रहा है। उस रात उनकी पार्टी बहुत देर रात तक चलती है और सभी ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं एक साथ। अचानक किसी बच्चे के किलकारी से देर रात एशली की नींद टूट जाती है। वो जब उनका पीछा करती है तो उसे 2 बच्चे दिखते हैं जो बहुत ही अजीब थे। एशली को याद आता है आज शाम को ही उसे एक पुरानी तस्वीर मिली थी जिसमें ये 2 बच्चे थे, लेकिन वो फोटो तो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है। एशली को एक कमरे में एक मिरर दिखता है, मगर जैसे ही वो उसके सामने जाकर बैठती है उसका चेहरा भूतिया हो जाता है, बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह। बट फॉर्चुनेटली ये उसका सपना था, हकीकत नहीं। तो वो फिर से सो जाती है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि रात के अंधेरे में सच में ही कोई काला साया इस घर में मंडरा रहा है, झांक रहा है उन पर। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। क्रिस को बाजार जाना था जो पास वाले गांव में है, खाने का इंतजाम करने, तो वो अपने साथ मार्क और निक को भी ले लेता है।
मगर उनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। कहीं से एक चूहा आ गया था इंजन के अंदर। क्रिस उसे निकालकर बाहर फेंक देता है और फिर से ट्राई करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उधर एशली फिर से अकेले घर में भटकने लगी थी। उसे एक कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारे पुतले थे। एशली को उनमें फिर से वो औरत दिखती है और एक जला हुआ कंकाल भी। डर से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, चिल्लाने लगी थी वो। फॉर्चुनेटली निक आकर उसे संभाल लेता है, मगर अभी सभी बहुत सीरियस टेंशन में पड़ चुके थे। ये जगह इतनी सुनसान है कि आसपास जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। गाड़ी के बिना तो वो नियरेस्ट विलेज तक भी पहुंच नहीं पाएंगे, तो खाने का क्या होगा। ऐसे में बस एक ही उपाय है। क्रिस कहता है उसके दादाजी इस घर के ओल्ड किचन में हमेशा खाना मौजूद करके रखते थे, जंग के समय काम आएगा सोचकर। शायद अभी उन्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा। वैलेरी और एशली जाते हैं नीचे किचन में खाना ढूंढने। उन्हें कुछ पुराने कैंड फूड तो मिल जाते हैं, मगर वो खाने लायक नहीं थे। वहाँ वैलेरी को कुछ क्रीपी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। उधर मेन हाउस में हम मार्क और जोडी को एक साथ देखते हैं। उनका चक्कर चल रहा था, मगर अचानक ही एक इंटीमेट मोमेंट में मार्क को जोडी में किसी और का साया दिखता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, और इससे अपसेट होकर जोडी निकल जाती है। अकेले कमरे में मार्क को एक हिडन डोर मिलता है, जिसके अंदर एक पूरा हॉलवे था, एक सेपरेट विंग। वहाँ एक कमरे में मार्क को कुछ पुरानी स्केचेस और एक डायरी मिलती है, जिस पर अजीब से साइंस बने हुए थे। मार्क जब इसे अपने दोस्तों से शेयर करता है, तब क्रिस बताता है ये उसके दादाजी की डायरी है, उन्हें इस घर के पुराने सामान के साथ मिली थी। इस पॉइंट पे क्रिस इस घर के बारे में एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है, उन रूमर्स के बारे में बताता है जिसके कारण उन्हें यह महल जैसा घर इतने कम प्राइस में मिला था। पता चलता है ऑलमोस्ट 100 साल पहले यहाँ पर कोई मिस्टर डुमिस्ट्रिस्किस नाम का बिजनेसमैन रहता था। अपनी पत्नी और 3 बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी थी उनकी, मगर धीरे धीरे पता नहीं कैसे उनकी पत्नी ज़ोरोज़ा सैटानिज्म की तरफ अट्रैक्टेड होने लगी। जब उसके परिवार को पता चला, सबने बहुत मना किया, मगर वो नहीं मानी। घर में आसपास के जंगल में छुप छुप कर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने लगी वो। ऐसे एक दिन उसने एक बहुत ही खतरनाक विच को समोन किया और बदले में उस चुड़ैल ने उसे पोजेस कर ली। ज़ोरोज़ा का शरीर और उसके बश में नहीं रहा। उसने अपने ही बच्चों का खून कर दिया, वो भी बहुत ही ब्रूटली। उसके पति मिस्टर डुमिस्ट्रस को जब ये बात पता चली, उन्हें एहसास हुआ ये चुड़ैल उसकी पत्नी नहीं है, तो वो उसका खून कर दिया और फिर उसके लाश को इसी घर के बेसमेंट में जला दिया। ये सब हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था, वो कोई रूमर नहीं, सच है। लोकल लोगों को सब कुछ पता है। उनका मानना है वो चुड़ैल अभी भी इस घर के आसपास भटकती है, शिकार की तलाश में। उसे खून चाहिए, इसीलिए ही तो यहाँ आसपास कोई घर नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर। क्रिस इन बातों पर यकीन तो नहीं करता, ना उसे सच लगती है, मगर डर जरूर लगता है उसे। वो किसी को ये डायरी पढ़ने नहीं देता, मगर एशली पढ़ती है और उसे मिलता है एक मैप उस चुड़ैल के ग्रेव का। घर के बेसमेंट के अंदर किसी हिडन गुफा में जहां उसे जलाया गया था, उस जगह का नक्शा था ये। मार्क और जोडी को इस सब में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो लोग उसी वक्त निकल पड़ते हैं उसे एक्सप्लोर करने। उन्हें शायद मजाक लग रहा था ये सब कुछ, मगर वहां जाते ही चीजें सीरियस होने लगती है। उन्हें वो हिडन पैसेजवे मिल जाता है और उसके अंदर वो स्पॉट भी। वहां उसकी अस्थियां अभी भी पड़ी थी और राख भी। उसे ही देखते वक्त अचानक जोडी के हाथ में कुछ चुभता है, एक नेल, और खून निकलने लगता है। उसके बाद वो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। पूरे बेसमेंट में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। मार्क जैसे हिप्नोटाइज्ड होने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे जोडी मिलती तो है, मगर वो बदल चुकी थी। वो पहली वाली जोडी नहीं रही, चुड़ैल बन चुकी थी वो। अचानक मार्क पर हमला कर देती है और हड़बड़ी में मार्क के हाथ से वो डायरी कहीं गिर जाती है। उधर वैलेरी को दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हम देखते हैं वो विच जोडी के शरीर में वैलेरी के रूम तक पहुंच चुकी है। जैसे ही वो अपना चादर हटाती है, ये चुड़ैल उस पर हमला करके उसका खून पीने लगती है और फिर उसके लाश को छुपा देती है बेसमेंट के किसी अनजान कोने में। वैलेरी का कमरा एशली के कमरे के बिल्कुल सामने था, तो उसके चीखें एशली को भी सुनाई दी थी। वो निक को बुलाती है, मगर वो नहीं उठता, तो अकेले खुद ही जाती है चेक करने, अकेले।
उसे वैलेट का कमरा तो खाली मिलता है, लेकिन जैसे ही वो लौटने लगती है कहीं से वो चुड़ैल आ जाती है और बहुत ही क्रीपी तरीके से उसे चेस करने लगती है। एशली की तो हालत खराब हो चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली मार्क सही समय उसे बचा लेता है। उनके आवाज से क्रिस भी बाहर निकल आता है और वो तीनों लोग लिविंग रूम की तरफ भागते हैं। एशली निक को बचाना चाहती थी, मगर वहां लौटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें पता ही नहीं चला निक ऑलरेडी उस चुड़ैल का शिकार बन चुका है। वो सो रहा था। जैसे ही उसकी नींद टूटती है वो एशली को बुलाता है, मगर वो असल में वो चुड़ैल थी जो उसका खून कर देती है। फाइनली बचे थे 3 लोग, एशली, मार्क और क्रिस। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सदियों पुरानी कहानी भी सच हो सकती है, वो भी एक जानलेवा सच। क्रिस को बहुत खराब लग रहा था। इस सब के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने ही सबको यहाँ पर लाया था इन रूमर्स के बारे में पता होने के बावजूद, जस्ट बिकॉज उसे इस घर को बेचना था। ऑन द अदर हैंड मार्क को खराब लग रहा था क्योंकि वो ही उस ग्रेव को ढूंढने की बात की थी और उसके कारण ही उस विच को इतने सालों बाद एक शरीर मिल गया, वो फिर से जिंदा हो गई। लेकिन अभी समय इन सब बातों का नहीं था। उन्हें कुछ भी करके इस घर से निकलना था। क्रिस पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, मगर ये जगह इतनी आइसोलेटेड है कि नेटवर्क खराब रहने के कारण बात पूरी नहीं हो पाती। मगर उस ऑफिसर को शक जरूर होता है। वो इस कॉल को ट्रेस करके लोकेशन पता कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने टीम के साथ। इधर ये लोग डिसाइड करते हैं क्रिस और एशली दोनों बाहर जाकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करेंगे और इधर मार्क घर में रह के निक को बचाने जाएगा। मगर उनका दोनों प्लान ही फेल कर जाता है। ना गाड़ी ठीक होती है, ना मार्क निक को बचा पाता है। वो जब उसके कमरे में जा पहुंचता है, वो चुड़ैल उसके ऊपर बैठ के उसका खून पी रही थी। मार्क पर भी वो हमला कर देती है। इधर क्रिस और एशली समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। मार्क को ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगता उन्हें, और भागकर भी तो वो इस जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग फिर से एक बार घर के अंदर जाते हैं। उन्हें मार्क दिखता तो है, मगर वो बहुत ही घायल हालत में था और उसे बचाने से पहले ही कोई अदृश्य शक्ति उसे कमरे के अंधेरे में खींच लेती है। ये जरूर वही चुड़ैल होगी जिसका अगला शिकार अभी ये लोग ही बनने वाले हैं। टेंशन में दोनों के हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे, मगर ठीक तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना वो लोग बेसमेंट में जाकर उस डायरी को ढूंढ निकाले। उस डायरी में कुछ तो जरूर था, उसी की वजह से उसके दादाजी यहाँ से सेफली निकल पाए थे। अभी बस वही एक रास्ता है। वो लोग और देर नहीं करते, जा पहुंचते हैं बेसमेंट में, मगर वहां फिर से वो चुड़ैल आ जाती है और उन्हें भगाकर बाहर कर देती है। जाते वक्त उन्हें वो डायरी तो दिखती है जमीन पर पड़े हुए, मगर जैसे ही वो उसे उठाने जाते हैं किसी का हाथ उसे खींच लेता है। उनका लास्ट होप भी डूब चुका था। तो वो लोग अपने आगे पीछे और कुछ ना सोचकर सीधा घर से निकलते हैं और बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। रात के अंधेरे में यह जंगल और भी ज्यादा भूतिया लग रहा था। उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। बिल्कुल ब्लाइंडली भाग रहे थे वो दोनों। ऐसे में एक वक्त ऐसा आता है जब क्रिस और एशली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्रिस को अपने पीछे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देती है। पूरा जंगल किसी विस्परिंग से गूंज उठती है। पहले उसे लगा ये एशली होगी, मगर ये असल में उसकी मौत थी। उधर एशली की हालत भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। वो भी अकेले भटक रही थी जंगल में। कुछ दूर जाने पर उसे क्रिस दिखता है एक पेड़ के सामने। उसे किसी ने बांध कर रखा था। जैसे ही एशली उसे छूती है उसका बेजान शरीर गिर पड़ता है। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका खून कर दिया था। इवन उसकी आंखें तक नहीं रही। इसके बाद एशली को एक एक करके अपने बाकी दोस्तों की लाशें भी मिल जाती है। सभी की हालत ऑलमोस्ट सेम ही थी। उस चुड़ैल ने किसी को नहीं छोड़ा। तो एशली कैसे बच सकती है? उसे भी वही मौत नसीब होती है जो बाकी सबको मिली। कुछ देर बाद हम एक ऑफिसर को अपने कलीग के साथ उस हवेली में एंटर करते हुए देखते हैं। वो क्रिस के कॉल के रिस्पॉन्स में ही आए थे, मगर उन्हें जो मिला वो शायद उन्होंने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उन्हें भी उसी चुड़ैल का शिकार बनना पड़ता है और उनके मौत के साथ साथ ये घर फिर से एक बार बंद पड़ जाता है। एट द एंडिंग हम एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं एशली के भाई एरिक का। वो अपने बहन को ढूंढने जा रहा है। ऐसे कैसे वो गायब हो सकती है? मतलब फिर से एक बार इस हवेली का दरवाजा खुलेगा, फिर से इस चुड़ैल को एक शिकार मिलेगा और फिर से एक जान जाएगी। लेकिन अगर उसने वो डायरी ढूंढ ली तो शायद वो बच जाएगा। मगर उसे पता भी कैसे चलेगा इस डायरी में इस सब का सलूशन लिखा है? कोई बताने वाला भी तो नहीं रहा।
मतलब शायद उसकी मौत भी एक राज बनकर ही रह जाएगी, इस हवेली की तरह। द एंड। दोस्तों ये कहानी एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है, थ्रिलिंग है, मुझे ठीक ठाक लगी। वन टाइम वॉच के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।